So what we will see in today's plan, we will see job confirmation desk, how the jobs are been confirmed with customer, rescheduled with customer. Then what is service command center? So how you can plan your complete week, 2 weeks, or a complete month plan you can do in the service command center. That too in a very easiest way. Then there is an option as route optimization, where application and AI will help you to optimize the route plan according to the addresses and geolocations. And then we will see the visit dashboard, where we'll be able to track every visit and see the service history and reports and the performance of overall our team. Okay, and then we'll have the Q&A at last. So field day has 4 beats. First is to confirm the job. So every confirmed job with the customer और नॉन कंफर्म जॉब विद द कस्टमर इज एन हेडेक टू अस. सो अगर जॉब कंफर्म नहीं है और अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं है तो पूरा प्लानिंग गोज टू वेन. सो वहां पे अगर कस्टमर अवेलेबिलिटी नहीं है तो टेक्नीशियन ट्रैवल करता है तो ट्रैवल फ्यूल टाइम सब एफिशिएंसी लॉस हो जाता है. सो कंफर्मेशन इज ऑलवेज रिकमेंडेड. सो ऑलवेज कंफर्म विद द कस्टमर. विल सी हाउ दैट इजीली कैन बी डन गोइंग अहेड. Then how to assign or dispatch the jobs to the technicians, that too in a very easier automated way. Then how the drive is been done, how the route are been optimized with जो नजदीक के विजिट्स है या जॉब्स प्लान्ड है उसको कैसे ऑटो ऑप्टिमाइज करना है बेस्ड ऑन दी टेक्नीशियन का लोकेशन के हिसाब से. ओके, एंड उसके हिसाब से फिर जितना ऑप्टिमाइज हम करते हैं एरिया वाइज वगैरह, उससे हम ज्यादा से ज्यादा विजिट्स एक दिन में कर पाते हैं या एक टेक्नीशियन को असाइन कर पाते हैं जो वो इजीली कंप्लीट कर पाएंगे. एंड देन ये सब होने के बाद रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजिट से जॉब कैसे बन रहा है, कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो रिव्यू कैसे देखना है. तो ये 4 स्टेप्स है, पिलर्स है या बीट्स है जिसपे हमारा पूरा ऑपरेशंस डे टू डे कैरी आउट होता है. एंड एवरीथिंग इज मोस्टली डैशबोर्ड बेस्ड. सो सबसे पहला है कंफर्मेशन डेस्क या जॉब कंफर्मेशन डेस्क. सो जॉब कंफर्मेशन डेस्क में टैप टू कॉल की फैसिलिटी होती है. आपके पास अगर आपका IVR या IPPX इंटीग्रेशन है तो अपगियर वो सपोर्ट करता है. जस्ट कस्टमर के नंबर पे क्लिक किया तो कस्टमर को कॉल इनिशिएट होता है. आई थिंक ये फ्रंट पेज कंट्रोल में नारायण सर है, नारायण दिगे सर, वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं ये सारे फंक्शनलिटी IPVX की फ्रॉम अपगियर. देन स्टेटस वाइज देख सकते हैं हम किसका कंफर्म है, किसका पेंडिंग है, मतलब कस्टमर से बात हुआ है, नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, वो बहुत इजीली मिल जाता है डैशबोर्ड पे. देन कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग बैचेस भी मिलते हैं. जैसे अगर ये सर्विस शेड्यूल तो है बट उसका कॉन्ट्रैक्ट लाइव है, एक्सपायर हो चुका है, वो स्टेटस भी हमें बैच वाइज मिल जाता है जॉब कंफर्मेशन में. एंड देन क्लिक कॉल वगैरह फैसिलिटी होती है. देन हम एक साथ बहुत सारे जॉब्स सिलेक्ट करके टेक्नीशियंस को यहीं से असाइन भी कर सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं या रिस्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं. ये मोस्टली आपके जो ऑन साइट या ऑन फील्ड सर्विस आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, स्टेशन इंजीनियर होते हैं, उनके लिए भी काम आएगा. हम बल्क में सिलेक्ट करके पूरे महीने का असाइन कर सकते हैं उनको. एंड इवन जितना पेमेंट कलेक्शन करना है हमें ये स्पेसिफिक जॉब या विजिट में, वो उसका डिटेल्स भी हम जॉब कंफर्मेशन से ही ऐड कर सकते हैं. तो एवरीथिंग इज टेकन केयर. तो जैसे जॉब कंफर्म हो गया, रीस्केड्यूल हो गया, रीस्केड्यूल की पूरी हिस्ट्री पता चलती है, वहीं से कॉल इनिशिएट कर सकते हैं. पेमेंट कलेक्शन का डिटेल्स यानी अमाउंट डाल सकते हैं. तब जब हमारा टेक्नीशियन विजिट कंप्लीट करता है तो उसको वहां पे हाईलाइट होके आता है कि इतना अमाउंट कलेक्ट करना है फॉर द स्पेसिफिक विजिट. और एप्लीकेशन इवन ये टेक केयर करता है कि ये विजिट आपके इंटरनल कौन से कंपनी में है, तो उसी कंपनी का QR कोड एंड बैंक डिटेल्स भी डिस्प्ले हो जाते हैं. तो आपके लिए वो दिमाग का झंझट नहीं है कि टेक्नीशियन को बताओ ये कंपनी में पेमेंट लेना है, इस कंपनी में पेमेंट लेना है. सो एवरीथिंग इज टेकन केयर. जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बना है उसी का ऑटोमेटिकली QR कोड एंड बैंक डिटेल्स चले जाते हैं, दिखाई देते हैं ऑन दी विजिट कंप्लीशन फॉर्म ऑन द मोबाइल ऐप फॉर द टेक्नीशियन. तो वो कोऑर्डिनेशन करने की भी जरूरत नहीं होती है. सो लाइक 50 जॉब्स बिफोर योर चाय गेट्स कोल्ड. मतलब चाय आपने लिया है कप में, वो चाय ठंडी होने से पहले 50 जॉब अपने असाइन हो जानी चाहिए. इतना इजी होता है. तो हम पहले देखते हैं ऑन लाइव कि जॉब कंफर्मेशन डेस्क कैसे काम करता है. सो जॉब कंफर्मेशन डेस्क यहाँ पे मिलेगा. आई विल जस्ट टाइप इन जॉब, तो वो सर्विस ऑपरेशंस के सेक्शन के अंदर जॉब कंफर्मेशन डेस्क करके दिखाई देगा. ओके, तो जैसे हमने देखा था कि पूरे जॉब्स की लिस्ट मिल जाती है. अभी ये डिफॉल्ट 15 डेज का होता है फ्रॉम टुडे लास्ट 7 डेज एंड
कमिंग 7 days। तो आप अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने 29 का सिलेक्ट किया टिल 8th of August। तो ये सारे मेरे विजिट्स प्लान्ड हैं। ओके, प्लान मतलब जो हमने पिछले वेबिनार्स में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद एक सिंगल क्लिक में पूरा सॉरी पूरा कैसे दिखता है, पूरे विजिट्स का प्लान कैसे बन के आता है। ओके, तो वो जब हमने विजिट के सॉरी कॉन्ट्रैक्ट्स के इसमें प्लानिंग देखा था विजिट्स का, वहां पे जो विजिट्स प्लान हो गए थे उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे मिलता है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे बैक ऑफिस टीम है या कॉलिंग टीम है, वो कस्टमर को कॉल इनिशिएट करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि कॉल्स कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम राइट हियर, ये देखिए हैंड कर्सर आ रहा है, और आपके यहाँ पे अगर आईवीआर आईपीबीएक्स का इंटीग्रेशन है तो डायरेक्टली उसका कॉल इनिशिएट हो जाता है। देन यहाँ पे दिख रहा है कि स्केड्यूल ऑलरेडी एक बार हो चुका है फ्रॉम द कमांड सेंटर। सर्विस क्या है, बेडबग कंट्रोल है, टेक्नीशियन को असाइन भी किया है। एंड सी 29 जुलाई को ये सर्विस है, इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी लाइव है, स्टेटस पेंडिंग है, मतलब कंफर्मेशन नहीं हुआ है कस्टमर के साथ। जस्ट एग्जिटिंग दिस या एंड कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सो नाउ लेट्स सी कि कस्टमर इज कंफर्मिंग, कस्टमर कह रहा है कि या 29 इज ओके फॉर मी, आपने कॉल किया, कस्टमर ने कंफर्म कर दिया, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन कंफर्म। सो सी स्टेटस यहाँ पे चेंज हो गया टू कंफर्म फ्रॉम पेंडिंग। इन केस कस्टमर बोलता है कि 29 की जगह पे मुझे यू रिस्केड्यूल इट फॉर 30th, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन द डेट एंड डन सेव। तो ये 30th के लिए रिस्केड्यूल हो गए। ओके, अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 29 के पहले दिखेंगे, 30 जो है वो नीचे चला गया होगा, ये देख 30th में चला गया वो। ओके, सो यहाँ पे रिस्केड्यूल बहुत इजीली हो सकता है, कंफर्मेशन हो सकता है। कई बार कस्टमर ने रिस्केड्यूल करने के टाइम पे कुछ बताया होगा कि देयर आर गेस्ट एट होम, सो रिस्केड्यूल करना है या नॉट अवेलेबल। सो ओके, रिस्केड्यूल किया। एंड ये नोट क्यों डाल के रखना है, क्योंकि आगे ऐसा बहुत बार होता है कि कस्टमर इज नॉट एग्रीइंग कि मैंने रिस्केड्यूल नहीं किया था, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द हिस्ट्री एंड सी कि ये तारीख को ये टाइम पे मेरे टीम से ये बंदे ने या बंदी ने कॉल किया था एंड आपने बताया था कि गेस्ट थे होम पे, इसलिए आपने रिस्केड्यूल का रिक्वेस्ट डाला। तो ऐसे मल्टीपल जितने भी डिस्कशंस हुए हैं, रिस्केड्यूल हुआ है, वो सारा हिस्ट्री हमें उसी पर्टिकुलर सर्विस के आगे दिखाई देगा। अभी जैसे हमने बताया था कि कलेक्शन भी यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, तो कितना अमाउंट कलेक्ट करना है, 5,000 रुपीज कलेक्ट करना है, हो गया ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि 5,000 का अमाउंट हमने कलेक्शन के लिए सेट किया। अभी क्या होगा, ये कस्टमर का जब भी विजिट कंप्लीट होगा, तो जब टेक्नीशियन कंप्लीशन कर रहा है तो एप्लीकेशन उसको बताएगा मोबाइल फोन पे कि 5,000 रुपीज ये कस्टमर का कलेक्ट करना है। अभी कस्टमर बोल सकता है कि क्यूआर कोड दे दो, वहीं पे क्यूआर कोड ऑप्शन आएगा, स्कैन होगा, पेमेंट हो जाएगा। वो हम अगले वेबिनार में देखने वाले हैं कि ऐप कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, अमाउंट कलेक्शन वगैरह कैसे करना है। ओके, तो इजी बहुत। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे मुझे स्पेसिफिक कस्टमर का देखना है। इन केस समझो आपका स्टेशन इंजीनियर है स्पेसिफिक होटल में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ से लेट्स से ताज होटल में आपके स्टेशन इंजीनियर स्टेशन है। ओके, तो आप जस्ट कस्टमर सिलेक्ट करो, डेट रेंज चूज करो फॉर 8 days, सारे विजिट जो भी प्लान है दिखाई देंगे। आई कैन सिलेक्ट देम ऑल एंड एक टेक्नीशियन को या आपके क्रू को भी आप असाइन कर सकते हो। तो क्रू मतलब एक टेक्नीशियंस की आप टीम बना सकते हो, अगर यही टीम है 4-5 पीपल की और वो स्पेसिफिक कस्टमर को केटर करते हैं या स्टेशन है, तो एक क्रू बना सकते हो और क्रू को असाइन कर सकते हो, तो सबको वो उनके अलर्ट्स मिल जाएंगे मोबाइल ऐप पे। या इंडिविजुअल टेक्नीशियन को भी हम असाइन कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये सारे विजिट्स हैं, यहाँ पे मैंने टेक्नीशियन सिलेक्ट किया तो वो कंफर्मेशन पूछता है कि आपने 76 विजिट सिलेक्ट किए, आर यू वांट टू असाइन ऑल दी 76 विजिट टू एडमिन। अगर मैं यस करता हूँ तो असाइन हो जाता है, नो करता हूँ तो आई कैन अगेन वर्क ऑन दोज विजिट्स। तो आप सर्विस वाइज फिल्टर कर सकते हो, आपको सिर्फ समझो टर्माइट ट्रीटमेंट के फिल्टर करने हैं, अभी सिर्फ टर्माइट ट्रीटमेंट का कंफर्मेशन लेना है या शेड्यूलिंग करना है या मल्टीपल असाइन करने हैं, तो हम सर्विस वाइज स्टेटस वाइज देख सकते हैं, जो कंफर्म्ड है या सिर्फ पेंडिंग वाले है वो देखने हैं। अभी जैसे यहाँ पे 76 दिख रहा है, उसमें से मुझे कंफर्म कितने देखने हैं, तो आउट ऑफ 76 ओनली 2 आर कंफर्म, ऑल देखने हैं। तो स्टेटस वाइज देख सकते हो आप, जो कॉन्ट्रैक्ट लाइव है सिर्फ उनके मुझे देखने हैं। तो आउट ऑफ 76 ओनली 69 जो है वो लाइव कॉन्ट्रैक्ट के हैं, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए, तो मैं उनका प्लान नहीं कर रहा हूँ या उनको कॉल नहीं कर रहा हूँ। सो आई कैन जस्ट फिल्टर आउट डेटा। और ये आपने जो फिल्टर किया है, एप्लीकेशन विल रिमेंबर फॉर यू, मतलब जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसने जो फिल्टर्स लगाए हैं वो उसके लिए रिमेंबर भी करेगा एप्लीकेशन। सो लाइक सपोज मैं सिर्फ कमर्शियल कैटेगरीज के कस्टमर्स को कॉल करता हूँ, तो मैं एक बार कमर्शियल सेट कर रहा हूँ, तो एप्लीकेशन अनलेस एंड अनटिल यू चेंज वो फिल्टर आपके लिए याद रखेगा।
तो मैं कैटेगरी वाइज, प्रीमाइस वाइज, एरिया वाइज, ब्रांच वाइज सिर्फ किसी टेक्नीशियन को असाइंड है, किसी क्रू के देखने हैं मुझे, तो वो क्रू वाइज, इवन व्हीकल वाइज भी है। अगर आप फ्लीट मैनेजमेंट वगैरह करते हो तो फ्लीट मैनेजमेंट इज ऑल्सो टेकन केयर। तो ये सारे फिल्टर वाइज आप डेटा पूरा फिल्टर कर सकते हो, बल्क में कंफर्मेशन कर सकते हो, बल्क में रीस्केड्यूलिंग कर सकते हो, एंड बल्क में असाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉब कंफर्मेशन डेज। सो वी सीन कि हम किसी स्पेसिफिक डेट रेंज के लिए पूरा कंफर्मेशन का कॉलिंग चला सकते हैं, रीस्केड्यूलिंग कर सकते हैं, बल्क में असाइनिंग कर सकते हैं। दो दिस इज नॉट अ डैशबोर्ड फॉर असाइनिंग, क्योंकि इससे बहुत ईजी वाला अगला डैशबोर्ड हम देखने वाले सर्विस कमांड सेंटर। बट जॉब कंफर्मेशन में भी हम बल्क असाइनिंग कर सकते हैं टू टेक्नीशियन और क्रू, एंड पेमेंट कलेक्शन भी हम कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करो कि कितना सारा टू एंड फ्रो डिस्कशन कम हो रहा है। टेक्नीशियन के लिए भी हेडेक कम हो रहा है कि वो उसको पूछना नहीं है किसका क्या है, कितना पेमेंट कलेक्ट करना है, कौन से बैंक में लेना है, रिस्केड्यूल अगर हो गया तो उसका कंफर्मेशन देना है। तो टू फ्रो सारा खत्म हो जाएगा, उससे बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, गैप्स कम हो जाएंगे और हमारी ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट जॉब कंफर्मेशन डेस्क। मूविंग अहेड टू दी सर्विस कमांड सेंटर। तो सर्विस कमांड सेंटर जो है वो आपका एक पूरे वीक का, मंथ का एक पूरा वॉल है आपके लिए, जहां पे आप आपके वीक का, आने वाले 2 वीक्स का, मंथ का, स्पेसिफिक डेट रेंज का पूरा प्लान, एंड दैट टू वेरी इजीली, मतलब ड्रैग ड्रॉप करके आप पूरा प्लान कर सकते हो विजिट्स का, सर्विस का। लाइक इट्स लाइक अ ब्लेस फॉर अ सर्विस हेड के लिए वगैरह, या जो ब्रांच हेड है, सर्विस हेड है, या ऑपरेशंस हेड है, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल यूटिलिटी है। या लीडर्स के लिए भी, वो भी इवन जस्ट कैलेंडर पे देख सकते हैं कैसा स्केड्यूल बना है। ओके, सो जो ऑपरेट करने वाला है उनके लिए भी, और जो लीडरशिप टीम है उनके लिए भी बहुत इजी टू यूज एंड यूजफुल यूटिलिटी है। तो सॉरी, तो अलग अलग विजिट्स होते हैं, उनका सारा प्लान हमें ऑलरेडी मिलता है, लिस्ट मिलती है, पूरे वीक का स्केड्यूल मिल जाता है, कस्टमर वाइज मिलता है, एंड ईच ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। तो आपके स्टाइल के हिसाब से, अगर आप एरिया वाइज प्लान करते हो, ब्रांच वाइज करते हो, टेक्नीशियन वाइज करते हो, तो वो पूरा आपको डिटेल्स एज इज आपके हिसाब से, आपके ईज ऑफ यूसेज के हिसाब से मिलता है आपको। ओके, एंड दैट टू विद ड्रैग ड्रॉप फंक्शनलिटी, मतलब आपको कुछ टाइप नहीं करना है, कुछ मतलब मैन्युअली चेंज नहीं करना है, जस्ट यू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड आपके लिए पूरा प्लान हो जाता है। ओके, सो टेक्नीशियन वाइज है, ग्रुप वाइज है, ओवरड्यू का पूरा एनालिसिस कर सकते हो, उसका ओवरड्यू को रीप्लान कर सकते हो। टेक्नीशियंस की अवेलेबिलिटी भी पता चलती है, मतलब कौन सा टेक्नीशियन कौन से डे पे कितना अवेलेबल है, उसके पास कितना विजिट्स प्लान्ड ऑलरेडी है और कितना बैंडविड्थ अवेलेबल है। तो आपके लिए पूरा सुपर पावर है आपके हाथ में, मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कौन कितना ऑक्यूपाइड है, आपके सामने पूरा, एंड दैट टू लाइव। मतलब अगर किसी ब्रांच से कोई रिस्केड्यूल वगैरह हो गया तो आपको डैशबोर्ड पे इंस्टेंटली पता भी चल जाएगा। ओके, तो रियल टाइम में आपको अपडेट्स मिलेंगे। सो विल सी इन एक्शन कि कैसे काम करता है कमांड सेंटर। सो यू कैन जस्ट टाइप इन, और सर्विस ऑपरेशंस के अंडर ये सारा आता है। जैसे जॉब कंफर्मेशन है, सर्विस कमांड सेंटर है। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सर्विस कमांड सेंटर। सो सी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मुझे सारे टेक्नीशियंस के नाम मिल रहे हैं। यहाँ पे सारे विजिट्स जो है अभी अनअसाइंड है, उनके डिटेल्स मिल रहे हैं, और वो स्पेसिफिक डेट रेंज के हैं। जैसे यहाँ पे 27 से लेके 8 सितंबर तक के मिल रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ 4 दिन के या 5 दिन के चाहिए, या 2 दिन के चाहिए, आई कैन जस्ट सिलेक्ट द डेट रेंज एंड गो। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इतने सारे विजिट्स हैं। टुडे 13 असाइंड है ऑलरेडी, 237 पेंडिंग है ये डेट रेंज में। अभी 0 डन है फॉर टुडे, ओवरड्यू में कुछ नहीं है, और अनअसाइंड में 224 है विजिट्स। ओके, बाकी असाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे असाइंड वाले विजिट्स में देख सकता हूँ, अनअसाइंड वाले देख सकता हूँ, या सारे विजिट्स एक साथ भी देख सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट व्यू है बाय टेक्नीशियन, बट आप ब्रांच वाइज, एरिया वाइज, सिटी वाइज, कस्टमर वाइज भी वो एरिया, मतलब व्यू देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये टेक्नीशियन है, उसका 29, 30, 31, 1 2 अगस्त का ऐसा पूरा स्केड्यूल दिख रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे ब्रांच कर रहा हूँ तो ब्रांच वाइज कैसा एलोकेशन है, तो ये जैसे अभी दिख रहा है कि बोरीवली ब्रांच के लिए 29 को ये सारे विजिट्स ऑलरेडी प्लान्ड है, मतलब ये 3 and 4, मतलब टोटल 7 विजिट्स ये सारे फॉर बोरीवली प्लान्ड है। तो वैसे मैं हर एक ब्रांच के लिए एंड फॉर स्पेसिफिक डे मैं प्लान कर सकता हूँ। नाउ विल सी कि टेक्नीशियन वाइज पहले कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 29, मतलब आज के लिए, ये स्पेसिफिक यूजर के लिए 2 ही विजिट प्लान है। तो आई सी कि यहाँ पे और एक स्कोप है और एक 2 विजिट्स देने का। तो आई कैन जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट हियर। बन गया, मतलब एडमिन के लिए 3 विजिट्स असाइन हो गए। ओके, या 4th विजिट भी असाइन करना है।
सो 4 विजिट्स असाइन हो गए। अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, ये विजिट थोड़ा लेंदी होने चलने वाला है, तो शायद ये 3 ही कर पाएगा। मैं ये विजिट कल के लिए असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे शेड्यूल हो गया। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि एक येलो कलर का डॉट आ रहा है हर एक के सामने ऊपर। ये क्या बता रहा है कि ये आपका विजिट आपने कंफर्म नहीं किया है कस्टमर के साथ। मतलब जॉब कंफर्मेशन में ये कंफर्म होना चाहिए था, हुआ नहीं। सी दिस इज अ डेमो अकाउंट। सो यहाँ पे बहुत सारे विजिट्स कंफर्म नहीं दिख रहे हैं, बट ये आपको ये भी इंडिकेशन देता है, अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब कस्टमर के साथ ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। येलो है मतलब कस्टमर के साथ कंफर्मेशन नहीं किया है आपने, विजिट के टाइम के लिए कंफर्मेशन नहीं लिया। सो अगेन यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट मिल रहा है कि हम प्लान तो कर रहे हैं बट कस्टमर के साथ कंफर्मेशन नहीं है। सो आई कैन जस्ट सी विथ माय कॉलिंग टीम कि ये कंफर्मेशन क्यों नहीं हुआ है, प्लीज गेट द कंफर्मेशन डन। सो ऐसे में प्लान कर सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे यहाँ पे मुझे कल और एक विजिट देना है, परसों के लिए ये 2 विजिट्स देने हैं। सो इतना इजीली मैं प्लान कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी ये कल का एक विजिट कस्टमर ने बोला है सैटरडे के लिए रिस्केड्यूल कर दो, आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट। अभी ये हुआ कस्टमर वाइज, ओके सॉरी टेक्नीशियन वाइज। अभी यहाँ पे क्रू वाइज भी कर सकते हैं। मतलब जैसे अब ये विजिट है, दिस इज शेड्यूल्ड फॉर 30th, बट ये विजिट बहुत बड़ा है जैसे सोसाइटी का वगैरह, वहां पे मुझे क्रू को ही भेजना है, मल्टीपल टेक्नीशियंस को भेजना है। आई कैन जस्ट सिलेक्ट द टीम। तो टीम असाइन हो गई, ये देखिए यहाँ पे एडमिन में ये प्रियंका आ जाएगी फ्रॉम टीम क्यू, यहाँ पे दिखेगा। देन जो जो भी ये टीम में है वो सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, एंड वो क्रू वाइज भी असाइन हो जाएगा। और आपको उस कैलेंडर पे पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल टेक्नीशियन को असाइंड है या किसी स्पेसिफिक टीम या क्रू को असाइंड है। ओके, तो क्रू भी आप असाइन कर सकते हो। एंड अगेन किसी एक स्पेसिफिक विजिट के आपको डिटेल्स देखने हैं तो आई कैन जस्ट क्लिक एंड सी कि ये कौन सा कस्टमर है, इसका कंफर्मेशन हुआ नहीं है, अभी असाइन अनअसाइंड है, मतलब टेक्नीशियन को किसी असाइन भी नहीं किया है। एंड देन उसके डिटेल्स लाइक एरिया कौन सा है, ब्रांच अपने कौन से ब्रांच के अंडर वो आता है, एंड शेड्यूल डेट क्या है। इफ यू वांट टू हैव क्विक नोट तो क्विक नोट मैं लिख के अभी रख सकता हूँ क्योंकि प्लान बाद में करना है मुझे। सो एक स्पेसिफिक विजिट के मैं डिटेल्स भी देख सकता हूँ। अब अभी ये ड्रैग ड्रॉप करके समझो असाइन करना है, तो मैंने जस्ट ड्रैग ड्रॉप किया, डन, असाइन हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन असाइन इट बाय टेक्नीशियन वाइज। वैसे हम ब्रांच वाइज भी देख सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ब्रांच। अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर वर्किंग स्टाइल इज। इंस्टेड ऑफ किसी रिजिड मैकेनिज्म से जाए, उससे अच्छा कि आप आपके स्टाइल से प्लान कर सकते हो। जैसे ब्रांच वाइज हम प्लान कर रहे हैं, फिर ब्रांच में ड्रैग ड्रॉप करके फिर किसी स्पेसिफिक टेक्नीशियन को भी असाइन कर सकते हैं। तो ये ब्रांच वाइज कंप्लीट व्यू मिल गया, टेक्नीशियन वाइज मिल गया। अभी आपके स्टेशन इंजीनियर है या कोई स्पेसिफिक बड़ा क्लाइंट है तो कस्टमर वाइज भी आप उसका प्लान देख सकते हो कि ये कस्टमर का हमारा दिन का या वीक का या महीने का प्लान कैसा है। एंड इवन यू कैन सी सिटी वाइज, मतलब आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग अगर मल्टी सिटी है तो सिटी वाइज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ब्रांच के ही सिर्फ आपको देखने हैं, मतलब टेक्नीशियन के ही देखने हैं सिर्फ। ओके, बट फॉर बोरीवली ब्रांच तो ये बोरीवली ब्रांच का फिल्टर हो जाएगा। तो टेक्नीशियंस इतने ही है बोरीवली ब्रांच में, और बोरीवली ब्रांच में अभी कोई प्लान है नहीं। आई विल सिलेक्ट ऑल ब्रांचेस। ऑल ब्रांचेस का हो गया। सो दिस इज हाउ द सर्विस कमांड सेंटर वर्क्स। आप कस्टम डेट रेंज का देख सकते हो, या यहाँ पे आपको दिया है जैसे सिर्फ टुडे देखना है, टुमारो का प्लान देखना है, ये पूरे वीक का प्लान करना है, नेक्स्ट 7 डेज का देखना है प्लान करना है, पूरे महीने का प्लान करना है, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है क्योंकि महीने में वो सारे 30 डेज कंसिडर करेगा। नेक्स्ट मंथ का पूरा प्लान बनाना है आपको। तो समझो जैसे हमने ताज होटल का एग्जांपल लिया था, तो आई कैन जस्ट सिलेक्ट द मंथ, सिलेक्ट द कस्टमर एज ताज, एंड फिर उसी स्पेसिफिक कस्टमर का हम पूरे महीने का प्लान बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नीशियंस। ओके, सो दिस इज अबाउट द सर्विस कमांड सेंटर। मूविंग अहेड, रूट ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी हमने क्या किया ना, मैन्युअली सारा प्लान चेक किया, मैन्युअली वो ड्रैग ड्रॉप करके असाइन किया, दैट वाज वे मच इजियर। बट अभी एक नया ऑटोमेशन भी है जहां पे आपके कस्टमर्स के रूट, मतलब उनके एक्चुअली ज्योग्राफिकल लोकेशंस, एंड आपके टेक्नीशियंस के ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो होम कोऑर्डिनेट्स है, वो आप सिस्टम में एक बार सेट कर सकते हो। एंड सिर्फ आप रूट ऑप्टिमाइजर को बोल सकते हो कि ऑप्टिमाइज फॉर टुडे या टुमारो, और वो देखेगा कि कौन कौन से विजिट्स प्लान्ड है। ओके, वो सारे विजिट्स फेच करेगा, टेक्नीशियंस की कोऑर्डिनेट्स चेक करेगा जो अनअसाइंड विजिट्स है, एंड टेक्नीशियन के ज्योग्राफिकल लोकेशन से नियर अबाउट वाले सारे विजिट्स वो ऑटोमेटिकली प्लान करके पूरा मैप पे रूट प्लान बना के आपको दिखाई देगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। सो यहाँ पे देखिए रूट प्लानर करके दिया है, तो दिस इज अ रूट प्लानर। आज के लिए मैं कोई फॉल बैक डेपोट चूज नहीं करता हूँ,
मतलब हम कोई स्पेसिफिक ब्रांच फॉलबैक के लिए सेट नहीं करते, विल कीप इट ओपन। टेक्नीशियन भी हम कोई स्पेसिफिक चूज नहीं करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन रूट ऑप्टिमाइजेशन। ओ सॉरी, तो 2-3 कस्टमर चेंज से सेट करते हैं, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक कि रूट्स टेक्नीशियन वाइज ही प्लान होते हैं, तो एटलीस्ट वो टेक्नीशियन चूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने 2 टेक्नीशियंस चूज किए। उसने स्पेसिफिक डे के लिए जो अनअसाइंड विजिट्स है सिर्फ उनके लोकेशन चेक किए, और वो बता रहा है कि यहाँ पे नीलेश एंड उमेश मैंने चूज किया है, तो उनके होम कोऑर्डिनेट्स ये है, और उसके नजदीक वाले विजिट्स जो दिख रहे हैं वो ये है। अभी यहाँ पे उसको एक एक ही विजिट मिला, समझो अगर 2-3 विजिट फिजिबल है डिस्टेंस वाइज, तो वो पूरा ऐसा प्लान बना के दिखाएगा। जैसे अभी ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक विजिट फॉर उमेश एंड एक विजिट फॉर नीलेश असाइंड है, और यहाँ पे वो एड्रेस वाइज या एरिया वाइज आपको दिखा रहा है। जस्ट सिलेक्ट किया, और कुछ टेक्नीशियंस के लिए दिखा सकता है, थोड़ा मोर क्लैरिटी आ जाएगा। या 4 विजिट्स अभी किसी को दिख रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी हियर, हम एक स्पेसिफिक टेक्नीशियन को फिल्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पे एडमिन के लिए 2 विजिट्स उसने असाइन किए। वो बता रहा है कि मैप्स पे एडमिन का ये लोकेशन है बोरीवली, वहां से उसको नियर अबाउट ये 2 लोकेशंस के विजिट्स असाइन किए गए। ओके, फॉर मॉस्किटो कंट्रोल फॉर 1 कस्टमर, एंड सेकेंड नियर अबाउट एरिया है दादर वेस्ट का, तो ये 2 विजिट्स उसको असाइन किए। तो मैं ये सारे टेक्नीशियंस के लिए भी एक साथ देख सकता हूँ। अगेन दिस इज डेमो पोर्टल, सो यहाँ पे उतना सारा डेटा नहीं है, बट आपके पोर्टल पे प्लीज गो अहेड, ट्राई दी रूट ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, बट उसके पहले आपको एक चीज करनी है, आपको ये चेक करना है कि आपके कस्टमर्स के एड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स बराबर है क्या। वो कैसे चेक करना है, तो लोकेशन मैनेजर में जाना है। ये आपको बताएगा किसी यहाँ पे कस्टमर्स कुछ है जिनके जियो कोड असाइन नहीं है, मतलब उनके एड्रेस और मैप्स की लोकेशन असाइन नहीं। तो सिंपली आपको ऑटो जियो कोड पे क्लिक करना है। अभी मैं डेमो पोर्टल में नहीं क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपके कस्टमर का एड्रेस मैप्स के लोकेशन पे ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा। ये वन टाइम एक्टिविटी करनी है आपको। वैसे ही आपके टेक्नीशियंस जो है उनकी लिस्ट मिलेगी, उनके कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन आपको एक बार मैप करने, वो ऑटो ही मैप करने। यहाँ पे ऑटो जियो कोड का ऑप्शन होता है, यू क्लिक ऑन इट, वो मैप हो जाएगा। इवन कस्टमर के साइट एड्रेसेस भी आप मैप पे एक बार पिन करके रख सकते हो। अगेन दिस इज ऑटो एक्टिविटी, आपको एक बार जाना है लोकेशन मैनेजर में, सारे कस्टमर एड्रेसेस, कस्टमर के बेस एड्रेसेस, ब्रांच के एड्रेसेस और टेक्नीशियन के एड्रेसेस को एक बार आपके गूगल मैप्स पे सेट करना है। ओके, ये ऑटो करेगा, जस्ट क्लिक ऑन ऑटो जियो कोड फैसिलिटी। एक बार ये मैपिंग हो गया, देन आपको सिंपल है ऑप्टिमाइज रूट पे क्लिक करना है, टेक्नीशियन सिलेक्ट करना है। ये आपको प्लान अच्छा लगा जो भी ऑप्टिमाइजेशन ने क्रिएट किया, आपको यहाँ पे करना है अप्लाई टू विजिट्स। ये पूछ रहा है कि 3 टेक्नीशियंस में 4 विजिट्स डिवाइड हो रहे हैं, अप्लाई प्लान करना है क्या, ओके किया। वो आपके लिए पूरा प्लान बना के सर्विस कमांड सेंटर में सेट करके आपको ओपन करके दे देगा। फेयर इनफ, गुड। तो ये देखिए सारे जो भी विजिट्स थे वो सारे उसने प्लान किए, आपके लिए स्केड्यूल किए, और सर्विस कमांड सेंटर पे अप्लाई करके आपको पूरा कैलेंडर भी व्यू दिखा दिया आपके लिए। तो रूट प्लानर विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई विजिट करके सर्विस कमांड सेंटर में जाके छोटा मोटा चेंजेस ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो आपके लिए। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, लोकेशन मैनेजर में जाके एक बार लोकेशन पिन करने हैं आपको। ये इसलिए क्योंकि मैप्स को पता चलना चाहिए आपका कस्टमर कौन से लोकेशन पे है, आपका टेक्नीशियन कौन से लोकेशन पे है, ब्रांच कौन से लोकेशन पे है। तो वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट्स को मैप करके आपके लिए पूरा फ्यूल ऑप्टिमाइज्ड रूट प्लान बना देगा। ओके, एंड मूविंग अहेड, ये प्लान खुद से कर लेता है जैसे हमने देखा। तो आप चॉइसेस कर सकते हो, इवन मैन्युअली पिन कर सकते हो, जैसे हमने देखा कि कोऑर्डिनेट में पिन का ऑप्शन है, ऑटो का ऑप्शन भी है। एंड जो पिन फर्स्ट किया जाता है उसके प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब जो टेक्नीशियन का लोकेशन है वहां से जो नजदीक वाला पहला विजिट है वो पहले ले लेता है, एंड देन उसके नजदीक वाला ऐसे वो पूरा प्लान बना लेता है आपके लिए। देन लेट्स सी द विजिट डैशबोर्ड। तो हमने देखा कि जॉब कंफर्मेशन कैसे होते हैं। सर्विस कमांड सेंटर पे विजिट्स का पूरा प्लान, हफ्ते का, दिन का, महीने का, स्पेसिफिक कस्टमर का, ब्रांच का, टेक्नीशियन का हम कर सकते हैं। रूट ऑप्टिमाइजेशन में हम ऑप्टिमाइज फ्यूल ऑप्टिमाइज रूट्स प्लान कर सकते हैं एंड क्विकली असाइन कर सकते हैं टेक्नीशियंस को। उसके बाद आता है रिव्यू, क्योंकि ये तो हमने सारा प्लान कर दिया, दे दिया, बट उसके बाद परफॉर्मेंस क्या है, मतलब रिव्यू क्या है, वो बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम विजिट डैशबोर्ड में देखेंगे। सो विजिट डैशबोर्ड में अलग अलग केपीआई टाइल्स दिए हैं आपको।
तो कोई स्प्रेडशीट यूज करने की जरूरत नहीं, कोई गूगल शीट यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई पाइवट लगाने की जरूरत नहीं है। सारा डेटा रेडीमेड आपको विजिट डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। ईच विजिट की वैल्यू काउंट होगी। ओके, एंड वो अगर टेक्नीशियन वाइज बाइफरकेट करना है, जैसे हमने लास्ट वेबिनार्स में डिस्कस किया था, अभी सारे पोर्टल्स पे अपडेट अवेलेबल है। अगर एक ही विजिट पे मल्टीपल टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं तो विजिट वैल्यू ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है। ओके, देन अलग अलग चार्ट्स दिए हैं, जैसे कैसे ट्रेंड चल रहा है, कौन से एरिया में कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा विजिट्स हो रहे हैं, वो सारा हम चार्ट्स पे भी देख सकते हैं। एंड ओवरड्यू विजिट्स है, स्टेल विजिट्स है, टाइमली कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट हुए विजिट्स, विजिट रिपोर्ट्स तक लेके सारा हम एक सिंगल डैशबोर्ड में देख सकते हैं। मतलब विजिट या सर्विस हिस्ट्री का पूरा रिव्यू, पूरा इंसाइट यू कैन टेक इट फ्रॉम अ सिंगल डैशबोर्ड। ओके, सो लेट्स सी कि कैसे दिखता है। So under dashboard section, service operations, you have visit dashboard, or you can just simply type visit dashboard और वो आपके लिए फिल्टर करके देगा। तो विजिट डैशबोर्ड, सो सी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक मंथ सिलेक्ट हो जाता है, आज का दिन, और फ्रॉम टुडे लास्ट 30 डेज का डेट रेंज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। बट आप आपके हिसाब से डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। सी विजिट्स में बहुत सारा डेटा होता है, सो एट अ टाइम यू कैन डू एनालिसिस फॉर 2 मंथ्स मैक्सिमम। ओके, तो दो मंथ के बैच में आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 मंथ में वी हैव 253 विजिट्स, आउट ऑफ विच 18 आर कंप्लीटेड, 10 आर पेंडिंग एंड 225 आर ओवरड्यू। 10 आर पेंडिंग मतलब आज के दिन में होना एक्सपेक्टेड है, एंड 225 मतलब जो आज के पहले होने एक्सपेक्टेड थे। ओके, टोटल वैल्यू कितना था ये सारे विजिट्स का? 25,000 वैल्यू है। कैंसलेशन 0 है, रिस्केड्यूल्ड 0 है, उसमें से रेसिडेंशियल 182 है, कमर्शियल 71 है, और डेली डेली एवरेज इतने विजिट्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, इतने पेंडिंग भी हो रहे हैं। मतलब यू गेट द कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपको छोटे फिगर्स दिख रहे होंगे कि टोटल 253 विजिट्स है, उसमें से ऑलरेडी प्लान जो थे 243 थे। ये महीने नए आए हुए कस्टमर्स में से 10 विजिट्स है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही हर एक सेक्शन का न्यू प्लान बाइफिकेशन मिलेगा आपको। आपकी एवरेज विजिट वैल्यू कितनी आ रही है एक सिंगल विजिट की, वो भी आपको पता चल रहा है। ओके, सो हर एक केपीआई यू हैव द कार्ड एंड उसके पूरे डिटेल्स आपको मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल। देन यू हैव द विजिट ट्रेंड्स। हमारे विजिट्स डे बाय डे कैसे चल रहा है, मतलब कंसिस्टेंटली चल रहा है या बहुत ही क्या बोल रहे हो, क्या बोल सकते हैं, अन ऑर्गेनाइज्ड है, या कंसिस्टेंट नहीं है, आई वुड से रादर। तो कंसिस्टेंसी है कि नहीं, यू कैन चेक फ्रॉम द विजिट ट्रेंड। तो ये डे वाइज आपको पूरा ग्राफ बना के देगा। देन एरिया वाइज परफॉर्मेंस वी कैन सी कि यहाँ पे देखो ये ज्यादा दिख रहा है। सो अंधेरी में वी हैव कंप्लीटेड मोर विजिट्स और वी हैव मोर विजिट्स, सो एरिया वाइज यू हैव द बाइफिकेशन। देन टेक्नीशियन परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा कौन से टेक्नीशियन को कितने विजिट्स असाइंड है, उसमें से कितने कंप्लीट हो गए। देन सर्विस वाइज कौन से सर्विस की विजिट ज्यादा कंप्लीट हो रहे हैं, यू कैन सी हियर। तो प्लस जनरल है उसके इतने हैं, जनरल पेस्ट कंट्रोल के इतने हुए, मस्कीटो कंट्रोल के इतने हुए हैं। देन ब्रांच वाइज एनालिसिस यू हैव कि कौन से ब्रांच में कितने विजिट्स, कितने अमाउंट के विजिट्स हो गए, कितने परसेंटेज के विजिट्स ज्यादा कौन से ब्रांच में हो रहे हैं। देन आपके कंपनी वाइज इंटरनल जो आपकी कंपनीज है, तो उसकी कंपनी वाइज भी बाइफिकेशन आपको पूरा मिलता है। देन टेक्नीशियन वाइज वैल्यू एनालिटिक्स मिलता है कि कौन से टेक्नीशियन ने कितने अमाउंट के विजिट्स कंप्लीट किए, कौन से टेक्नीशियन का कितना शेयर है पूरे विजिट्स में। ओके, तो ये अमाउंट वाइज आपको बाइफिकेशन मिल रहा है। देन यू हैव द कंप्लीट विजिट लॉग्स, जो भी डेट रेंज में पूरे विजिट्स पूरे हुए हैं या प्लान्ड थे, नॉट पूरे हुए, प्लान्ड थे, उसके पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। सो यू कैन फिल्टर इट बाय कस्टमर, बाय प्रीमाइस। तो जैसे अभी मुझे सिर्फ कंप्लीट हुए विजिट्स देखने, सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द कंप्लीटेड एंड सी, यहाँ पे पूरा लिस्ट बन गया। यही से मैं उसका विजिट रिपोर्ट भी देख सकता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन रिपोर्ट एंड सी दिस रिपोर्ट इज डन। तो यहाँ पे फोटोग्राफ से साइन है, कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया था, कौन से केमिकल्स या प्रोडक्ट्स हमने कंज्यूम किए, क्या स्टार्ट डेट एंड डेट था, टाइम क्या था, कितना टाइम लगा, कौन सा सर्विस था, कौन कौन टेक्नीशियन है, अगर मल्टीपल टेक्नीशियन तो मल्टीपल टेक्नीशियंस के नाम आ जाएंगे। ओके, एंड ये विजिट रिपोर्ट वी कैन इवन ऑटोमेट। ओके, तो हम ऑटोमेशन के साइड में हम देखेंगे बाद में कि इसको डिटेल में कैसे एनेबल करना है। बट इफ यू गो इनटू द सेटिंग्स एंड एनेबल व्हाट्सएप एंड ईमेल चैनल, दो चैनल आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये एज इज रिपोर्ट इंस्टेंटली जैसे विजिट कंप्लीट होता है कस्टमर के व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आप सेंड कर सकते हो, दैट टू इन ऑटोमेटेड वे। मतलब आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है, जस्ट सेटिंग में जाके ऑप्ट करना है। इफ यू वांट ओनली ईमेल यू कैन ऑप्ट फॉर ईमेल, इफ यू वांट ईमेल एंड व्हाट्सएप और ओनली व्हाट्सएप यू कैन ऑप्ट। और जैसे ही विजिट पूरा होता है ये विजिट रिपोर्ट एज इज कस्टमर के व्हाट्सएप और ईमेल पे चला जाएगा।
सो दिस इज विजिट डैशबोर्ड। तो यहाँ पे लॉग्स है, आप स्टेटस वाइज देख सकते हो, ड्यू, पेंडिंग, कैंसल्ड, कस्टमर ने कौन से कैंसिल किए, हमने कौन से कैंसिल किए, कैंसिलेशन रीजंस वगैरह हम डिटेल्स में देख सकते हैं। ओके, या मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करके रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट रिपोर्ट्स, विजिट डैशबोर्ड। तो हमने यहाँ पे देखा कि विजिट लॉग कैसे पता चलता है, कंप्लीटेड का रिपोर्ट, कंप्लीशन रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं हम, एंड कस्टमर को ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली भी व्हाट्सएप पे स्केड्यूल कर सकते हैं। तो आगे आने वाले में इसमें हम देखेंगे कि लाइव स्टाफ का कैसे दिखता है एंड राउट ट्रैकर वगैरह देख सकते हैं। बट उसके पहले मैं एक आपको कस्टमर सर्विस हिस्ट्री का रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, जो आपके लिए ये सर्विस सेक्शन में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कस्टमर सर्विस हिस्ट्री, आई एम जस्ट सिलेक्ट द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, आई एम जस्ट कीपिंग द डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे मैं कस्टमर सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जनरेट रिपोर्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कस्टमर के टोटल 35 विजिट्स प्लान थे, उसमें से 6 कंप्लीट हो गए, एंड वी हैव 29 ओपन विजिट स्टिल। ओके, एंड देन फिर यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल रहा है कि कौन कौन से विजिट्स है, किसको असाइन थे, स्टेटस कंप्लीटेड है, ओपन है, साइट एड्रेस क्या है, फोटोग्राफ्स है, किसने साइन किया था कस्टमर के साइट पे। ओके, एंड देन यू कैन इवन फिल्टर बाय कॉन्ट्रैक्ट, किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के देख सकते हैं। रिसेंट अपडेट में कंप्लीटेड, ओपन एंड कैंसल्ड के विजिट्स देख सकते हैं। जैसे सिर्फ कंप्लीटेड देखने हैं तो कंप्लीटेड विजिट्स का लिस्ट मिलेगा। सपोज कस्टमर ने डिमांड किया है कि आप मुझे प्लीज पूरा डिटेल्स भेज दो फॉर सर्विस हिस्ट्री, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ईमेल टू कस्टमर और प्रिंट रिपोर्ट, एंड ये रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा, या एज इज वो पूरा ईमेल पे भी चला जाएगा। सो कस्टमर ने अगर पूरा सर्विस हिस्ट्री आपसे मांगा है, यू कैन जस्ट फिल्टर इट फ्रॉम दी कस्टमर सर्विस हिस्ट्री, और पूरा कस्टमर सर्विस हिस्ट्री आपको मिलेगा। एंड दैट टू यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स। अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, एक कस्टमर के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं आपकी साइड पे, तो अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का ही आपको डेटा देखना है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट का आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। सो हमने लोकेशंस मैनेजर देखा, रूट प्लानिंग देखा, देन विजिट डैशबोर्ड देखा, विजिट्स अप्लाई करके कमांड सेंटर पे कैसे लेके जाना है वो देखा हमने। सो यहाँ पे क्या होगा कि ओवरड्यू जो है वो आपके सर्विस कमांड सेंटर से मतलब ज्यादा हाईलाइट नहीं होते, बट दैट यू कैन सी इन द विजिट डैशबोर्ड रिपोर्ट। तो विजिट डैशबोर्ड रिपोर्ट में आप ओवरड्यू का वगैरह पूरा कंप्लीट ट्रैक रख सकते हो। ओके, पिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने लोकेशन मैनेजर में देखा था। कस्टमर साइट्स, कस्टमर एड्रेसेस, टेक्नीशियंस के एड्रेसेस, ये वन टाइम एक्टिविटी है। एक बार आपने पिन किया तो रूट प्लानिंग विल बी वेरी मच इजियर। एंड वैल्यूएशन काउंट जो है वो भी हमने देखा कि डैशबोर्ड पे आपको पूरा विजिट का वैल्यूएशन, टेक्नीशियन वाइज वैल्यूएशन वगैरह पता चलता है। तो आपको ये 5 चीजें याद रखनी है। ओके, एंड देन योर सर्विस ऑपरेशंस वुड बी लाइक वे मच इजियर और ऑटोमेटेड। सबसे पहला है कि कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायर सेंडिंग एनी टेक्नीशियन, प्लीज यूज जॉब कंफर्मेशन डेस्क। कंफर्मेशन अगर आपके प्रोसेस में नहीं है, आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज ऐड द कंफर्मेशन प्रोसेस। सो हर एक विजिट में टेक्नीशियन जाने के पहले आपका विजिट कंफर्म्ड है, सो विजिट टाइम एंड मनी एंड योर एफर्ट्स आर नॉट वेस्टेड। So confirmation is always recommended. Okay, then है dispatching using the service command center या command center wall, जहाँ पे आप पूरा प्लान बनाओ, आपको वीक का, मंथ का पूरा सिनारियो मिल रहा है, यू प्लान इट वेरी वेल। देन ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप आपके सारे कस्टमर्स को पिन करके रखो, टेक्नीशियंस को पिन करके रखो ऑन द मैप। दैट्स वन टाइम एक्टिविटी, सो आपका रूट प्लानिंग विल बी लॉट मोर इजियर। मतलब हम बैठ के हर एक एरिया, रूट सेक्शन देखें, उससे अच्छा एक बार मैप्स पे पिन करके रखो, एंड लेट द रूट प्लानर ऑप्टिमाइज द प्लान फॉर यू। यू जस्ट check it, validate it, if required do the minimum changes and apply it, and at the end always check the visit dashboard. That will give you the complete clarity and insights on how your visits are being done. Are they done on time, timely हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंप्लीशंस कैसे हो रहा है, कस्टमर के फीडबैक्स क्या आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन देयर आर लॉट मेनी डैशबोर्ड्स कमिंग, वी विल सी इन द कमिंग वेबिनार्स कि कस्टमर्स की फीडबैक हिस्ट्री कैसे चेक करना है, कस्टमर्स का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे चेक करना है, वो सारी डिटेल्स हम बाद में आने वाले वेबिनार्स में देखेंगे। बट अभी के लिए विजिट डैशबोर्ड विल आल्सो गिव यू लॉट मेनी इनसाइट्स ऑन द सर्विस सेक्शन। So now it's your turn. I am just giving the access of mic. If any questions, please do ask. So I have allowed mic for all everyone.
आई थिंक दुर्गेश जी ने ऑलरेडी क्वेरी हैंड रेज किया है. या दुर्गेश जी, दुर्गेश सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज डू आस्क द क्वेश्चन. हेलो. दुर्गेश जी, आप हो कॉल पे या आपको अनम्यूट करना है? It's audible? या यू आर. Yeah, you are. Yeah, thank you for it's very helpful session. So just I wanted to confirm you are giving the visit trends. So it's showing the random dates on the trend you have given. हाँ हाँ. So can लेट you मी show जस्ट you the ओपन. screen so या can या can better understand? या या. Yeah, here only visit हाँ. trends are random here. So is it possible to do on सॉर्ट a बाय daily डेट. basis? Yeah, daily या basis. या There is a या random after I think you can zoom out. 15th of July, it's showing on 29th of July. या Next. So या. can we make आई it on day अंडरस्टैंड. wise? So that will या helpful for a daily trend analysis. Yeah. Sure. I will take this as a feedback. I will inform my backend team, and we will sort this by day. I will just ensure why it is been done in that manner. Is there any logic? And if it is there, we will convey you. And also, we will give an option here to sort it by day wise, date wise. Yes, yes. Yeah. Okay. Thank you. Thank Thank you you. for the. Yeah. Is there anything else you want to highlight? Yeah. Not at all. Not. Yeah. Thank you. Let me know if anyone have any query or doubt. No one is having any doubt? Yeah, Akshata ma'am. Yeah, please unmute. I have given मैंने सबको माइक की परमिशंस दिया है, आप जस्ट अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. गुड इवनिंग विनय जी. या गुड इवनिंग. में बताया था ना जो रीशेड्यूल का है, तो सपोज हम लोग का इस महीने के जो पेंडिंग सर्विस है वो हम लोग नेक्स्ट मंथ में रीशेड्यूल कर रहे हैं. तो हाँ हाँ. जब हम लोग अगस्त मंथ में आएंगे तो हमें ये जुलाई का सर्विस है ऐसे समझ सकता है क्या? क्योंकि वो जब अगस्त में हम लोग रीशेड्यूल करते हैं ना, ओपन ही रखते हैं, तो वो सब सर्विस मिक्स हो जाते हैं अगस्त का जब डेटा चेक करते हैं. तो हमें ऐसे कुछ आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये जो पेंडिंग जो सर्विस है वो जुलाई मंथ के है ऐसे. हाँ, जैसे अभी देखिए, मैं अगर यहाँ पे जुलाई का डेट रेंज सेट कर रहा हूँ, ओके, एंड यहाँ पे मैं पहले फिल्टर कर देता हूँ एंड देन विल सेट द स्टेटस एज पेंडिंग. तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा ये सारे जुलाई के हैं जो पेंडिंग में है. यस, अभी ये हम लोग रीशेड्यूल करके नेक्स्ट मंथ में अगस्त में ले लेंगे. ओके. ओके. तो हाँ हमें हाँ. अगस्त मंथ में जाके कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो सर्विस सारे जुलाई, रीस्केड्यूल्ड वाले हैं. क्योंकि वो जब हम लोग का रीशेड्यूल करते हैं वो सब ओपन में ही दिखते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है क्योंकि सेम कस्टमर रहते हैं, अलग अलग बहुत सारे कस्टमर रहते हैं, तो वो या थोड़ा आई विल मुश्किल होता है. शो यू. सी, जैसे मैं रीस्केड्यूल कर रहा हूँ ना, तो उसकी नोट में एक्चुअली चला जाता है. लेट मी जस्ट शो यू कि कोई स्पेसिफिक है तो. जैसे हमने थोड़ी देर पहले रीस्केड्यूल किया था ना, ये देखिए यहाँ पे आपको पता चलता है कि दिस इज अ रीस्केड्यूल फ्रॉम कमांड सेंटर या जो भी है, एंड ओरिजिनल डेट वाज 27 जुलाई. सो अभी ये 29 के लिए आया है, बट सी यहाँ पे एक नोट दिखा है, रीस्केड्यूल फ्रॉम कमांड सेंटर या जॉब कंफर्मेशन डेस्क है, एंड उसका ओरिजिनल डेट जो था वो 27 का था. ओके, मतलब ये जुलाई मंथ अपने को अगस्त मंथ में पता चल जाएंगे सारे कि ये जुलाई मंथ के रीशेड्यूल पेंडिंग सर्विस थे ये अभी इस महीने आए हैं ऐसे. करेक्ट, यहाँ पे आपको पता चलेगा दिस इज द रीस्केड्यूल्ड वन. तो ओके, नोट में लेकिन वो दिखता है स्टेटस confirmation. हाँ हाँ. ओपन में रखना आपकी है या आवाज. रीशेड्यूल करना है, क्योंकि स्टेटस में ओपन दिखते हैं एक्चुअली. हाँ, क्योंकि सी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, राइट.
एंड उसका स्टेटस अभी कंप्लीटेड नहीं है, इट्स ओपन। तो दो स्टेटस है, एक तो है आपका विजिट का स्टेटस, ओके, बट जॉब कंफर्मेशन में आप जब स्टेटस बोलते हो तो उसका कंफर्मेशन स्टेटस आता है एक्चुअली, ओके। तो जैसे कि अभी समझो ये 29 जुलाई का है और मैं अगर ये 1 अगस्त के लिए रिस्केड्यूल कर रहा हूँ, तो 1 अगस्त में ये मुझे दिखेगा कि आज के दिन के लिए स्केड्यूल्ड है, बट नोट में दिखेगा कि दिस वाज रीस्केड्यूल्ड फ्रॉम 29th of July एंड देन इट इज बीन स्केड्यूल्ड ऑन 1 August। ओके, तो अभी ये अमित बर्वे का ये 29 जुलाई 26 को इसका सर्विस था, तो ये मुझे अगस्त में हाँ, जरा कैसे शो होगा, आप दिखा सकते हैं क्या, अमित बर्वे या जयदीप मलिक का? या तो मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ अमित एंड आई एम सेटिंग फॉर 1 August, सेव। अभी हम क्या करते हैं ना, 1 अगस्त का फिल्टर लगाते हैं एंड वी विल सी अमित। या नहीं, हाँ यहाँ पे। तो ये देखिए 1 August पे अभी दिख रहा है हमें, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि rescheduled by customer, actual date was 29 July 2026। ओके, ठीक है। तो ये हमारे इस या पर भी दिखेगा ना पोर्टल पे? हाँ हाँ, आपके सब पोर्टल सेम ही रहेंगे, आपके पोर्टल पे भी दिखिए। ओके। इज दिस हेल्पिंग यू, या और कुछ अगर लगे तो यू कैन सेंड द ईमेल एज वेल कि और कुछ एनहांसमेंट ये चाहिए। उस पता चल जाएगा। ये अभी जैसे आपने बोला ना, वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, तो मतलब पेंडिंग जैसे हमें पहले पता नहीं चलता था, क्योंकि ये शायद अभी आपने किया है, पहले नहीं दिखता था ना ये? नहीं नहीं, ये है, अगर रिस्केड्यूल यहाँ से किया है ना, सी हम्म। अगर कोई जाके विजिट्स मॉड्यूल में जाके आप मैन्युअली कर रहे हो ना, तो सिस्टम कांट कैप्चर, बट यहाँ से आप ओके, ओके। रिस्केड्यूल करते हो ना, तो सिस्टम को डिटेल्स पता रहता है कि आपने रिस्केड्यूल किया। सो ऑलवेज रिकमेंड कि विजिट्स मॉड्यूल में जाके वो मैन्युअली मत कीजिए, रिस्केड्यूल ओके, इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ जॉब कंफर्मेशन से। ओके, ठीक। या थैंक यू। या इज देयर एनीवन हैविंग एनी? या अमित सर। विनय जी, गुड आफ्टरनून। या गुड या आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। या थैंक यू सो मच सर, आपने ये ट्रेनिंग अरेंज की और काफ़ी इजी तरीके से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया है सर। तो सब थैंक यू कुछ तो सर। काफ़ी अच्छा है, बट अभी भी हमारी जो टीम है ना, वो हाँ बहुत हाँ सारे मतलब वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है। क्या इशू है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आपने बताया विजिट डैशबोर्ड का, तो अभी हाँ भी हाँ, हमारी जो टीम है ना, जोहो में डैशबोर्ड बना रही है, बस वहाँ पे प्लान कर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, ओके, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। करेक्ट। वो पहले या क्लाइंट को कॉल करते, कंफर्म करते, फिर उसको शेड्यूल प्लान करते हैं, फिर रूट एरिया देखते हैं, तो इसमें उनका या बहुत सारा टाइम इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो मैं या मेरा एक रिक्वेस्ट था कि ये हाँ जो हाँ थोड़ा सा विजिट डैशबोर्ड है, वो थोड़ा सा वापस हाँ एक्सप्लेन करें, तो हमारे जैसे दुर्गेश है, अक्षता है, ये थोड़ा अच्छे से हाँ समझ पाएंगे और वो अपनी टीम से इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। ओके। सो विल इट बी ओके सर? हाँ हाँ, हेलो। नहीं नहीं, हो गया। हाँ, सो आई वाज सेइंग सर कि जो मैंने अभी पूरा सेशन किया ना, वो पूरा रिकॉर्ड किया है। विल इट बी ओके इफ आई शेयर दैट रिकॉर्डिंग सेशन विथ यू? अगर शॉर्ट में सर एक्सप्लेन कर पाएंगे तो बेटर होगा। ओके। अक्षता, आपको क्लियर हो गया क्या सारे पॉइंट? यस सर। तो अभी हम डैशबोर्ड का जो बंद करके यहाँ से विजिट प्लान कर सकते हैं। लेकिन तब भी टाइम लगेगा सर, लेकिन जल्दी से तो ठीक है, तो आप समझ गए तो कोई बात नहीं, फिर हम टाइम ले लेते थोड़ा। सो हम क्या करते हैं ना सर, या इसका एक रिकॉर्डिंग, सॉरी आई थिंक वहाँ पे इको आ रहा है, कैन यू प्लीज म्यूट सर, क्योंकि हाँ, या थैंक यू। सो मैं ये कह रहा था कि इसका रिकॉर्डिंग सेशन तो कल मिल जाएगा, ओके। प्लीज लेट देम गो थ्रू इट, इफ नीडेड यू प्लीज पिंग मी, आई विल कनेक्ट विथ द टीम, और सिर्फ विजिट डैशबोर्ड के लिए हम अलग सेशन रखते हैं इफ नीडेड। विल दैट वर्क? यस। ओके, थैंक यू। सो ये कल रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा आपको, let them go through it, and if needed, please tell me, we'll connect. ओके। Yeah, thank you. Anyone having any doubt? मैंने अनम्यूट किया है, आप डायरेक्टली मतलब माइक एक्सेस दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हो एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मुझे हैंड रेज दिख रहा है, या प्रिया जी? हेलो।
या प्लीज टेल मी। ठीक है, मुझे एक क्वेरी था, ये जो आपने बताया कि हम बल्क में रीशेड्यूल कर सकते हैं, अगर सपोज कोई स्टेशन मास्टर है हमारे पास किसी एक हाँ क्लाइंट के लिए, तो फॉर हम्म, एग्जांपल अब कोई क्लाइंट है जिसका डेली बेसिस पे सर्विस है हमारा, जो कि हमारा स्टेशन मास्टर जाता है, तो हम उसे बल्क ओके में रीशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन उसको डेट वाइज कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल अभी 29 को उसके 4 सर्विसेज हैं, देन 30th को उसके 4 सर्विसेज है, तो वो डेट वाइज कैसे एक साथ में हम कर सकते हैं असाइन? तो सी डेट वाइज प्लानिंग जो है वो आपका इससे सर्विस कमांड सेंटर से ही बनेगा। सी आई विल जस्ट शो यू। तो जैसे समझिए यहाँ पे लेट्स से माया जो है वो आपके स्टेशन इंजीनियर है, ओके, और एक स्पेसिफिक कस्टमर के आपको सिर्फ विजिट्स का प्लान बनाना है, तो आप कस्टमर वाइज का प्लान ले सकते हो, ओके। और यहाँ पे देखिए कस्टमर वाइज यहाँ पे दिख रहा है कि ये आई विल जस्ट टेक सम गुड एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्रियंका पी के यहाँ पे प्लान है ऑलरेडी एक्टिविटीज, ओके, तो विजिट्स है, तो आई कैन जस्ट ओपन एंड सेट द टेक्नीशियन कि ये किसी टेक्नीशियन को असाइन करना है। दिस इज वन वे, ओके। अनदर वे कुड बी कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में प्लान डाला है आपकी, तो कॉन्ट्रैक्ट में प्लान बनाते वक्त समझो आपने डेली प्लान किया, तो हर एक दिन का समझो फॉर एग्जांपल एक एबीसी होटल है, वहां पे लेट्स से जनरल ट्रीटमेंट है, मस्कीटो कंट्रोल फॉगिंग है, ओके, तो 2 विजिट्स डेली बनने वाले, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, मैं जस्ट कस्टमर फिल्टर करूंगा, ओके, एंड ये कस्टमर का हर एक दिन की विजिट्स पूरे प्लान दिखेंगे। मुझे सिर्फ यहाँ पे करना क्या है कि ये सारे डेट्स वगैरह ओके चेक करने हैं, अगर रीस्केड्यूल करना है तो मैं बल्क में, जैसे अभी ये 1 तारीख का मुझे पूरा दिख रहा है अमित का, ओके, सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट इट, रीस्केड्यूल बल्क में कर सकते हैं, 1 की तारीख की जगह पे मैंने समझो 2 तारीख है, तो मुझे डेट भी चेंज करना पड़ेगा, पर नेक्स्ट, तो देखिए ये 2 तारीख में चले जाएंगे, एंड आई विल जस्ट सिलेक्ट द डेट एज 2 एंड कस्टमर इज अमित, तो यहाँ पे 2 तारीख में आ गए, तो ऐसे आप बल्क में रिस्केड्यूल कर सकते हो, और बल्क में फिर उसको असाइन भी कर सकते हो, जैसे अभी जो 2 तारीख का है वो मुझे समझो स्पेसिफिकली लेट्स से उमेश को असाइन करना है, तो मैं उमेश सिलेक्ट करके असाइन कर सकता हूँ। इज योर क्वेरी गेटिंग एड्रेस्ड? यस, एक्चुअली यहाँ से मुझे समझा जो जॉब कंफर्मेशन से आपने बताया बल्क में, लेकिन हाँ। वही है अगेन 30th मतलब सपोज 30 डेज का अगर सर्विसेज है, तो ये तो हम असाइन जब करेंगे तो यहाँ तो सिंगल डे का ही होगा हमारे पास, तो नो आई नो थिंक वो नो, सर्विस कमांड सेंटर वाला प्रॉपर 1 मंथ का चार्ट बना के देगा हमें। हाँ वो ये चार्ट बनाएगा, सी अगेन दोनों यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है करने के लिए। अगर आपके पास कंफर्मेशन डेज में भी आप अगर 1 महीने का डेट रेंज सिलेक्ट करोगे और स्पेसिफिक कस्टमर सिलेक्ट करोगे, तो पूरा 1 महीने का लिस्ट मिलेगा, ओके। वहां पे काम लिस्ट के हिसाब से होता है, यहाँ पे भी लिस्ट है, बट वो थोड़ा और फ्रेंडली कैलेंडर व्यू में आपको दिख रहा है। ओके, Yeah. ठीक, थैंक यू। Any other doubt? Yeah. Yeah. Is there anyone having any doubt? Yeah, Akshata मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज अनम्यूट करो एंड यू कैन, या नो हैंड रेजेस आई गेस। Yeah, then Hemant sir, Shiva sir, if you are having any doubt please do ask, or any feedback you want to give। हमारा आज पहली बार सेशन थोड़ा 5-10 मिनट पहले खत्म हुआ है, यूजुअली इट गोज मोर देन 15-20 minutes ahead of time which we finalize, so we have 5-10 minutes, if you have any feedbacks or any suggestions you can please give। Yeah, if nothing then we are then good to close this call। Okay, yeah Amit sir, आपने हैंड रेज किया? Okay, okay, sure, then we are good to close this call then। हेलो चलो, thank you। सर, दुर्गेश है। हेलो yeah tell me। सर, ये रिक्वेस्ट था कि ये जो शेड्यूल है ना, उसमें जैसे टेक्नीशियन का जब भी अब्सेंटिज्म होता है तो उनको शफलिंग करना पड़ता है टीम को पूरा, Okay, तो उसमें एक Okay। सेशन अपना ऐसे कर सकते हैं क्या, एक दिन का प्रोग्राम हम 3-4 टेक्नीशियन के साथ कर सकते हैं
यहाँ पे अभी बना सकते हैं, वहां पे करके एक एक्चुअल डेमो कर सकते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसमें। हाँ शफलिंग करना या चेंजेस करना है इमीडिएटली, कभी कभी सेल्स वाला बुक करता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में डन नहीं होता है, लेकिन एंट्री करना रखना पड़ता है क्योंकि वो मिस ना हो जाए जॉब। तो वो केसेस में हम कैसे कर सकते हैं और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो एक डेमो के साथ कर सकते हैं क्या, एक 3-4 हाँ क्लाइंट के साथ कर सकते या हैं दिन के बट तीन आई चार गेस टेक्नीशियन के साथ? हाँ कर सकते हैं बट आई थिंक आपने दो तीन चीजें एक साथ पूछी है आई गेस। कि पहला था कि आपको एक ही विजिट मल्टीपल टेक्नीशियंस को असाइन करना है, राइट? हाँ, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक टेक्नीशियन है ए, उसको जॉब हाँ असाइन किए है 6, ठीक है। ओके उसको एडिशनल 2 जॉब देना है या रिमूव करना है, क्योंकि उसका जो पार्टनर आया नहीं था, तो उसने अपनी शफलिंग की है, तो उसमें से पार्टनर ओके भी चेंज हुआ है और जॉब भी चेंज करना है। तो ओके वो केसेस में हम कैसे उसको चेंज करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नीशियन अब्सेंटिज्म की वजह से पूरा जो दोनों का जो प्रोग्राम है वो शफलिंग करना पड़ता है। तो उसी केसेस में ओके हम कैसे कर सकते हैं बेटर उसको? ओके और ओके ये होता है कि इमीडिएट बेसिस पे अभी तो कैसे शीट में हम प्रोग्राम डाल के रख रहे हैं, कभी कभी क्या हाँ होता है सेल्स पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बनाता नहीं है लेकिन वो बुक करके रखता है इमीडिएट बेसिस पे। वो आके शायद कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, उसके बाद हम एंट्री, क्योंकि यहाँ पे जब तक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे नहीं तब तक वो सर्विस असाइन नहीं होगा। ओके। सो राइट। सी तो पहली चीज आई विल शो यू कि कैसे रीस्केड्यूल कर सकते हैं ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट वगैरह। बट जो दूसरा एस्पेक्ट आप बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले ही विजिट का प्लान हो गया है, दैट वी ऑलवेज नॉट रिकमेंड। सी अगेन वो आई अंडरस्टैंड कि वो सेल साइड पे है तो उसने कुछ कमिटमेंट दिया है, बट आई वुड रिकमेंड यू टू कि सेट सम प्रोसेस फॉर इट। अनलेस एंड यस, अनटिल एग्रीड। कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है ना, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि सेल्स और ऑपरेशंस बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। ऑपरेशंस को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, बट सेल्स में वो आई एम नॉट सेइंग डिसिप्लिन इन द सेंस ऑफ बिजनेस, बट डिसिप्लिन इन द सेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस या डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड्स के हिसाब से आई एम सेइंग। तो उनको वो पसंद नहीं है। तो इस बीच में वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम और अदर पॉलिसी। सो पॉलिसी विल हेल्प यू कि विजिट्स तभी प्लान करने या कमिट करने वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज डन। सो लाइक सी if you have given access, I'm not having complete clarity on the process how it is being done or the policy is being done at your side, but यस, if you have given access to create the contracts for the sales team क्योंकि वो विजिट्स का प्लान बना रहे हैं या कमिट कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो एप्लीकेशन फ्रॉम द फोन इटसेल्फ एक्सेस कर सकते हैं या बैकएंड में रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट। एज वी हैव सीन इन लास्ट सेशन, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन इज लाइक सेकेंड्स ऑफ जॉब। मतलब उसका कोटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट क्लिक में उसका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट से विजिट हम प्लान करते हैं ना, तो उसके बहुत सारे फायदे सर, जैसे विजिट वैल्यू कैलकुलेट होना, उसका परफॉर्मेंस ट्रैक होना, एक कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कितने हम विजिट्स दे रहे हैं, कितना केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। सो दैट्स द रीजन इट्स नॉट अलाउड। एक्चुअली देयर इज एन वे इन द सिस्टम बट वी डोंट प्रमोट दैट वे कि डायरेक्टली विजिट बना सकते हैं। बट वी रिकमेंड कि डोंट गो विद दैट वे, गो ऑलवेज विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन प्लान द विजिट। तो अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि कंप्लायंस एस्पेक्ट्स भी उससे कनेक्टेड है सारे। सो ये था दूसरे पॉलिसी का क्वेश्चन। एंड फर्स्ट था कि सपोज कोई स्पेसिफिक टेक्नीशियन अचानक नहीं आया है, मतलब एब्सेंट है, तो पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? दैट वाज योर सेकंड क्वेश्चन। यस, वो बेस्ट स्टेशन है। यस। या सो इन दैट केस सपोज से दिस देयर इज एन एडमिन टेक्नीशियन। अगर नहीं कर रहे देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज। सो एडमिन टेक्नीशियन को हमने लेट्स से 31 जुलाई में 3 विजिट्स दी है, ओके। एंड यहाँ पे पता चल रहा है कि 31 तारीख को वो आया ही नहीं बंदा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे दिस इज 31, आई कैन जस्ट स्क्रॉल इट डाउन हियर एंड सी कि 31 में किसका क्या प्लान है दूसरे टेक्नीशियन का। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि सी कविता एम इज नॉट हैविंग एनी विजिट्स ऑन द 31st, सो आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हियर। मतलब दिस इज वन वे, so I can just reschedule those visits. Suppose Kavita M user is having already 2 visits. So instead of giving all 3 visits to Kavita M, I can just give 2 visits to her and 1 visits to Maya as well. तो ऐसे आप वो स्पेसिफिक डे का प्लान कर सकते हो। Was I able to address your query? यस, लिटिल बिट।
But we try to initially from our end, if any challenges, we'll let you know. I think we just we at least we had to start for the You, service command center to yeah, prepare the program on daily basis, and yeah, day-to-day basis or day-to-day operations. We are facing the challenges. It will much better to react with you and yeah, communicating sure. with you. Yes. Sure, sure. See, if you have any doubts understanding this, you can just visit this guide section. It will completely give you clarity about how this section works. Okay. But again, I will say कि you use it. Please note down your queries. I would say use it for a couple of days, like 2 to 3 days. Many of the queries will get automatically resolved once you start using it. And then you can convey us someone from my team, or even I can connect with you guys and we can discuss the queries. If anything enhancement is needed, we are open to that as well. Okay. Yes. But try to explore it in the way which we have given, because this has been designed, इसका पूरा डिजाइन जो हमने बनाया है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के हिसाब से बना है. ओके, सो मे बी थोड़ा सा आउट ऑफ ये लगे आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस के हिसाब से, बट इफ यू कुड यूज इट फॉर कपल ऑफ डेज, it would be you'll be in a better position to come back with the options or queries. Yeah. Also, no, Vinay, when people try to use standard things, they also have a leverage and opportunity to, raise the bar as per the global norms and Yeah. find newer possibilities. Because Correct. the existing flow or work was depending on what solutions they had till then. Now, with Yeah. the new tech or new flow or new support, Yeah. they basically would get new possibilities, new choices. And if they use Correct. it to their advantage, they will have much better outcomes. Correct. Is my Right. take on this. So I would humbly Yeah. request everyone to use it. You Yeah. may still note down all the challenges you are facing and all, and we can discuss and fine tune this. But don't limit it to because we were doing it like this and this all is not happening, so there are enhancements. Yeah. Look at Yeah. from a framework that globally these standards are used. So they are very enriched. People would have thought a lot, and this can really take them to the next level. Yeah. So in short, अमित सर ये बता रहे थे कि हम एक प्रोसेस ऑलरेडी जो फॉलो कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय यू सी इट फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, तो काम आसान होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से वो बन पाएगा, एंड इट विल गिव इन अ लॉन्ग रन वो बहुत बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स, इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेबिलिटी बहुत सारी कम हो जाती है. ओके, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं. Yeah, please, anyone having any queries, please do let us know. You have open mic access. We can discuss if you have any queries, doubts. Uh, yeah. Amit sir, आपने hand raise किया है. You have any queries? Amit Singh sir. नहीं नहीं, ये पहले मैंने किया हुआ था, अभी कुछ नहीं. Sorry. ये सब मैं पहले रेज किया था, अभी कोई डाउट्स नहीं है. Okay. No problem. तो सर हैंड लोअर कर सकते हैं आप. Yeah. थैंक यू. Thank you. इसमें एक और चीज था विनय. आई थिंक हाँ. ये मॉड्यूल बना के अपन ने देखे अभी 2 महीने के ऊपर हो गया होगा. Yeah. 2 से ज्यादा 3 महीने हो गए. हाँ, आई थिंक मैंने पर्सनली इन लोग से बात करके फिर ड्राइव करके ये करवाया था. तो आई वुड अर्ज एवरीवन टू प्लीज नाउ एटलीस्ट यूज इट, बिकॉज शायद Yeah. ये क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रेनिंग नहीं था, ट्रेनिंग आज मिला है. तो अभी यूज करके एटलीस्ट प्लीज आप फीडबैक दीजिए, एंड हम लोग इसको और ईज और आपके आसानी कैसे कर सकते हैं वो करेंगे. Yeah. And be rest assured, कुछ भी doubts queries आती है, we are there to help you. But please start using it. बहुत सिंपल है, मतलब if you see उसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस जैसा है नहीं, बहुत सिंपल है. ड्रैग ड्रॉप है या जॉब कंफर्मेशन डेस्क आप देखो, सिंपल लिस्ट है, आपके एक्सेल जैसा ही बना है, मतलब सिंपलीफाई किया है उसको. इवन एक्सेल से भी सिंपल दिया है फिल्टर्स वगैरह. Sure, then if no one is having any doubts or queries as of now,
we can then close this call. So thank you everyone. Thank you for joining, patiently listening, and I hope this session was helpful. और इससे हमारे processes easy हो जाएंगे. We will implement और आप try करोगे and you will get back to us with the queries. Thank you. See you. और ये Thank you. soon कल. Thank you sir. कल ही हम इसका कल या परसों में इसका recording available हो जाएगा group पे. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.